भाई शादी का लड्डू जो खाए वो पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए। अब ये बात आप डेम्बेले से जाकर पूछो कि शादी होने के बाद से आखिर क्या च्यवनप्राश की घुट्टी घोल के खा ली है, कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। लिटरली कल रात के गेम में, ठीक है ना, डेम्बेले वॉज रनिंग द शो फॉर बार्सिलोना। बेसिकली हाँ, लेवेंडोस्की ने भी हैट्रिक मारी है, बट आई थिंक डेम्बेले वॉज ऑन अनदर लेवल लास्ट नाइट। और कल कुछ बहुत ही ड्रामेटिक रिजल्ट्स भी देखने को मिले। कल एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड चीज़ भी देखने को मिली। थॉमस टूकल को सैक कर दिया चेल्सी ने। उस पर बाबा और बाकी लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके, तो मैं उस पर उतना ज़्यादा डिस्कस करूंगा नहीं। मैं रिव्यू करूंगा कल रात के गेम्स के बारे में और क्या हो रहा है भाई लिवरपूल में। आखिर कैसे लिवरपूल रातों रात इतनी खराब हो गई। क्या यूनाइटेड से बैंकॉक कप हारने के बाद लिवरपूल का जो पूरा मोराल था वो डाउन हो गया? क्योंकि देखो, मैं ये नहीं मान सकता कि लिवरपूल यूसीएल फाइनल हारने के बाद मोराल डाउन करके आई है। नहीं, बैंकॉक कप हारना उनके पूरे आने वाले सीजन के लिए एक हैमरिंग लेकर आया और वो आपको दिख रही है पिच के ऊपर। मजाक कर रहा हूँ भैंचो, सीरियसली मत लेना। लेकिन चलो वापस बात करते हैं यहाँ पे बार्सिलोना वर्सेस जो भी उनका नाम है, फ्लेन या जो भी नाम हो उनका, ठीक है ना, उस गेम के बारे में। बार्सिलोना ने जैसी टीम उतारी थी, जैसा टीम सिलेक्शन था, फैनबेस काफी नाराज था। सर्जियो रोबर्टो को कैप्टन आर्मबैंड दिया गया। देखो, बार्सिलोना काउंटर पर अभी भी थोड़ी सी स्ट्रगल कर रही है और जिस तरह की क्वालिटी ओपोनेंट टीम की थी उसके अगेंस्ट भी बार्सिलोना ने अपने आप को एक्सपोज करवाया टाइम एंड टाइम अगेन काउंटर्स पर। लेकिन भाई गोइंग विद द बॉल और अटैकिंग फ्रंट में जितना बार्सिलोना ने डोमिनेट किया कल का गेम, वो बहुत ही शानदार था, वो बहुत ही काबिले तारीफ था। और उस बिल्डअप में, उस पूरे गेम में डेम्बेले वॉज ऑन फायर। डेम्बेले वॉज अ डिफरेंट प्लेयर ऑल टुगेदर। और याद होगा आपको, मुक्तेश के चैनल पर एक डिबेट हुई थी मेरी और सादिक भाई की, जब हम लेवेंडोस्की के बारे में डिबेट कर रहे थे कि कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। क्या लेवेंडोस्की को ना लाना बार्सिलोना के सीज़न के लिए एक गलत डिसीजन साबित होगा? मैंने ये बोला था हाँ, बिकॉज ही इज़ अ मैच विनर। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पर भाई ऐसे गेम्स में आपको अपना जीडी इंप्रूव करना है। ऐसे गेम्स में आपको सामने वाली टीम को किल करना आना चाहिए। और वो चीज़ कल बखूबी की। बार्सिलोना ने 5 गोल स्कोर किए, एक कंसीड किया, आराम से विक्ट्री हासिल की और यहाँ पर हैट्रिक स्कोर कर दी लेवेंडोस्की ने। और यूसीएल में खेलते हुए पहली बार बार्सिलोना के लिए लेवेंडोस्की ने अपने पहला करियर हैट्रिक फॉर बार्सिलोना गेन किया। लेकिन लेवेंडोस्की के अलावा थोड़े से नेगेटिव साइड पर भी बात करनी पड़ेगी। आई मीन आप देखो यार, ठीक है ना, बार्सिलोना का डिफेंस लाइन जितना स्ट्रांग हम लोगों ने ऑन पेपर किया है, लेकिन उनका विंग बैक का एरिया आज भी उतना ही वल्नरेबल दिखता है। और चाहे आप जॉर्डी अल्बा को खिलाओ, चाहे आप मार्कस अलोंसो को खिलाओ, ठीक है ना, उसमें कोई ज़्यादा फ़र्क आता नहीं है। एंड बेसिकली कल वो गेम में दिख भी रहा था हमें कि बार बार एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रही थी ओपोनेंट टीम एंड बार्सिलोना कॉट अप भी हो रही थी काउंटर्स पर। अभी जैसे सीजन प्रोग्रेस करेगा वैसे वैसे शावी को इस चीज़ को इम्प्रूव करना पड़ेगा। एंड बेसिकली देखो यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बार्सिलोना के पास इस सीज़न अच्छा मौका है कि अगर बेंजेमा की इंजरी थोड़ी लंबे टाइम तक खिंचती है तो वो मैड्रिड के ऊपर प्रेशर बनाए मैचेस जीत कर। लेकिन अगर वो डिफेंसिवली अपने आप को सॉलिड नहीं रखेंगे तो ये चीज़ कर पानी थोड़ी सी मुश्किल होगी। अटैकिंग वाइज बार्सिलोना के पास ऑप्शंस की कमी नहीं है। रफीनिया, डेम्बेले, फेरान टोरेस ने भी कल गोल स्कोर किया। मेम्फिस डीपे भी उनके पास, क्योंकि वो गए नहीं है। बेसिकली अटैक में तो उनके पास कोई कमी नहीं है। मिडफील्ड उनकी शानदार है। जिस तरीके से पेद्री गेम चलाता है भाई, जिस तरीके से गावी बेंच से आकर एनर्जी लेकर आता है, या फिर जब वो स्टार्ट भी करता है, तो इट वॉज अ गुड गेम फॉर बार्सिलोना। दे डिजर्वेडली वॉन ऑल 3 पॉइंट्स। लेकिन अब बात करते हैं भाई कल के एक ऐसे गेम की जिससे मैं बड़ा खुश था जब वो रिजल्ट निकल कर आया, एंड दैट वाज लिवरपूल वर्सेस नेपोली। नेपोली ने लिटरली लिवरपूल की गुद्दी लाल कर दी मार मार के। पहले हाफ में ही 5-0 स्कोर हो सकता था इन फेवर ऑफ नेपोली। एक तो उन्होंने वो पेनल्टी मिस की, और दूसरा वो जो चांस था जिसको गोल लाइन क्लियरेंस किया आपके वर्जिल वैन डाइक ने, अगर वो चला जाता तो लिवरपूल की नाक रगड़ दी जाती पहले ही हाफ में नेपोली के द्वारा। लेकिन यहां बात करनी ये पड़ेगी कि आखिर इतनी खराब कैसे हो गई लिवरपूल टीम। इतनी खराब तो लास्ट सीजन नहीं थी। ये वही टीम है जो लास्ट सीजन क्वाड्रुपल चेस कर रही थी, और 2 महीने के अंदर ऐसा क्या हो गया कि इनका कॉन्फिडेंस इतना डाउन है कि ये टैकल्स के लिए नहीं जा रहे हैं। ट्रेंट आर्नल्ड का देखो, मैंने वही बोला था कि बॉर्नमथ वाले गेम को वो गेम मत समझना जहां से लिवरपूल का पूरा सीजन पलट जाएगा एंड दे विल स्टार्ट टू रिप अपार्ट द ऑपोजिशन।
बॉर्नमथ वॉज अ वन ऑफ गेम, ऐसे ही यूनाइटेड ने भी साउथहैम्पटन के अगेंस्ट एक वन ऑफ गेम खेला था 2 साल पहले, वेयर वी स्कोर्ड 9 गोल्स, बट 9 गोल स्कोर करने का मतलब ये नहीं होता कि दैट यू आर बैक इन द गेम। लिवरपूल का सीजन की शुरुआत से लेकर अभी तक का जो सफर रहा है ना, वो खासा डिसअपॉइंटिंग रहा है, क्योंकि प्लेयर्स आर टू कॉन्फिडेंट कि हम कैसा भी खेलें, हमें हमारी जो पोजीशन है टीम के अंदर उस पर कोई खतरा आता नहीं दिख रहा। और ये तब होता है जब आपके पास ऑप्शंस ना हो। ट्रेंट आर्नल्ड को रिप्लेस करने के लिए आपके पास ऑप्शन नहीं है, अगर वो खराब भी खेलेगा तो भी मजबूरन आपको उसी को चांस देना पड़ेगा लगातार। सेम कैन बी सेड अबाउट सलाह, सेम कैन बी सेड अबाउट वर्जिल वैन डाइक। अब यहां पर देखने वाली बात यह है भाई कि जो गोमेज इतना ज्यादा खराब है वो हम सबको दिख रहा है, लेकिन कितना खराब वर्जिल वैन डाइक खेल रहे हैं वो किसी को नहीं दिख रहा। कितना खराब मोहम्मद सलाह खेल रहे हैं वो कोई बात नहीं करने को तैयार है। एंड भाई ट्रेंट आर्नल्ड ऑफेंसिव एरियाज में ही इज वन ऑफ द बेस्ट, ठीक है ना, आप जो भी डिबेट करना चाहो वो करो कि वो इतना बढ़िया है उतना बढ़िया है, बट एक डिफेंडर का काम डिफेंड करना होता है, एंड ट्रेंट आर्नल्ड के बस की वो चीज़ नहीं है। जिस पॉइंट ऑफ टाइम पर एंगीजा ने वो गोल स्कोर किया है, ट्रेंट आर्नल्ड वाज जस्ट स्टैंडिंग देयर, तमाशा देख रहा है वो खड़े होके भाई। मतलब आप देखो कि इतना ज़्यादा लैकलस्टर मैंने लिवरपूल की टीम को कभी नहीं देखा, इतनी लैक ऑफ एनर्जी, इतना लैक ऑफ कमिटमेंट मैंने लिवरपूल के एंड से कभी भी नहीं देखा, स्पेशली जब क्लॉप उनका मैनेजर हो, ठीक है ना। जितने साल से मैं क्लॉप को देख रहा हूँ लिवरपूल में, लिवरपूल की टीम से एक जो शिकायत कभी नहीं कर सकते उनके फैंस या फिर राइवल फैंस भी, वो है कि कॉन्फिडेंस कम लेकर उतरना और कमिटमेंट कम देना पिच के ऊपर, और ये चीज़ अब देखने को मिल रही है। विंडो जिस तरीके की रही थी, सब लोग कह रहे थे कि लिवरपूल को और प्लेयर्स की दरकार नहीं है, दे आर गुड इनफ टू गो, बट सबको पता है कि ये कितना टायरिंग सीजन होने वाला है, कितने गेम्स आपको खेलने हैं, हर तीसरे दिन आपको गेम खेलने हैं, तो आपको इस चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए था। लेकिन हैविंग सेड दैट, ये चीज़ नहीं की लिवरपूल बोर्ड ने, और एफएसजी को सब ब्लेम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ सब ये क्यों बोल रहे हैं कि भाई नेपोली को क्रेडिट देना ज़रूरी है। नेपोली में जितने भी उनके प्लेयर्स थे भाई, एंगीजा ने लिटरली कल लिवरपूल की मिडफील्ड को डोमिनेट किया है सिंगल हैंडेडली। सोचो 2 साल पहले फुलम में खेल रहे थे एंगीजा, एंड फुलम की टीम को रौंदा था आपकी लिवरपूल की टीम ने, लेकिन आज के टाइम में एंगीजा वाज डोमिनेटिंग लिवरपूल की उस मिडफील्ड को। ये भी कह सकते हो आपके मिडफील्ड भी उनकी काफ़ी लैकलस्टर थी, बट वो एक अलग सिनेरियो हो गया। फेबिनो तो स्टिल था ना, बट एंगीजा ने गोल स्कोर किया। दूसरा प्लेयर का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, काफ़ी डिफिकल्ट नेम है, ठीक है ना, कविका है शायद, कविका नाम है उसका। भाई व्हाट अ प्लेयर ही इज भैंचोद, लिटरली ही वाज ऑल ओवर देम, एंड उसने पूरी डिफेंस लाइन के लिवरपूल को डोमिनेट किया, बुली किया लिटरली। एंड ज़ेलेंस्की को भी आपको क्रेडिट देना पड़ेगा, पहले मिनट से लेकर जब तक पिच पर रहे उससे मैन, तब तक उन्होंने डोमिनेट किया लिवरपूल की बैकलाइन को, इतने प्यारे इन बिहाइंड रन्स निकाले, फिजिकली डोमिनेट किया। जो गोमेज की तो लेनी देनी कर रखी थी, एंड भाई जियोवानी सिमियोनी क्या प्लेयर है, अगर मैं नाम सही बोल रहा हूँ, उसने भी आकर गोल स्कोर कर दिया भाई। एंड बेसिकली इट वाज वन ऑफ दोज गेम्स जहां पर सामने वाली टीम एफर्ट उतना डाल भी नहीं रही थी, लेकिन लिवरपूल को उन्होंने रौंद दिया पकड़ के। एंड लिवरपूल जितना खराब थी उतनी शानदार आपकी स्पेलेटी की टीम थी, और स्पेलेटी की टीम्स की एक खासियत रही है, हमेशा हम ये बात कहते हैं ना कि इटालियन टीम्स ज़्यादा गोल स्कोर नहीं करती, इटालियन टीम्स उतनी ऑफेंसिव नहीं रहती, बट नेपोली ने वो चीज़ कल पलट के दिखा दी। एंड बेसिकली जिसने भी स्पेलेटी की रोमा को देखा है, इंटर मिलान को देखा है, उनको अच्छे से याद होगा कि दे वर टू गुड इन ऑफेंसिव एरियाज, ठीक है ना, वो काउंटर पर बहुत ही लीथल थे, एंड कल वो चीज़ हमें देखने को मिली। विक्टर ओसिमैन को शायद इंजरी हुई है, वो कितने दिनों तक इंजर्ड रहेंगे वो अभी पता लगा पाना मुश्किल है, बट भाई लिवरपूल को जो कल 3 पॉइंट मिले हैं वो फेयरली डिजर्व करते थे। एंड आउट एंड आउट परफॉर्मेंस के बेसिस पर भाई दे वर टू गुड टू हैंडल। बात करूं अगर मैं यहाँ पे बायर्न म्यूनिख वर्सेस इंटर मिलान के गेम के बारे में, तो भाई बायर्न म्यूनिख ने दोनों गोल जो स्कोर किए ना भाई, वो टॉप क्वालिटी थे। इंटर मिलान ने फर्स्ट हाफ में अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, वो बैलेंस आउट करने की कोशिश कर रहे थे बायर्न म्यूनिख को, लेकिन सेकेंड हाफ में इट वॉज ऑल बायर्न म्यूनिख। साने यार, व्हाट अ प्लेयर ही इज भैंचोद, सीरियसली। लेरॉय साने जब सिटी से गए थे, तब सिटी फैंस को भी पता था कि वो क्या प्लेयर खो रहे हैं, एंड उनका पहला सीजन काफ़ी शांत रहा बायर्न म्यूनिख के साथ, लेकिन अब साने जेलअप होते दिख रहे हैं टीम के साथ, और यहाँ पर अब उनको पता चल रहा है कि भाई उनका रोल क्या है टीम में। एंड बेसिकली कल दोनों गोल्स में जिस तरीके से साने का इन्वॉल्वमेंट था, दूसरा गोल भाई कोमन और साने के बीच की जो पासिंग थी, जो कॉम्बिनेशन ऑफ प्ले था, काबिले तारीफ। किमिक व्हाट अ प्लेयर, थॉमस मुलर व्हाट अ प्लेयर, माने व्हाट अ प्लेयर। और भाई माने की कमी साफ लिवरपूल के स्क्वाड में दिख रही है आपको, क्योंकि
सब लोग ये कह रहे थे कि माने जब चला जाएगा लिवरपूल से तब माने को पता चलेगा कि वो इतना स्पेशल प्लेयर था नहीं जितना क्लॉप ने उसको बना दिया। आई थिंक बाकी प्लेयर्स लिवरपूल के इतने अच्छे थे नहीं जितना माने उनको दिखा रहा था, स्पेशली अगर मैं बात यहाँ करूँ उनके ऑफेंसिव एरियाज में खेलने वाले प्लेयर्स की। एंड सबसे ज़्यादा बेनिफिट इस चीज़ से कौन होता था? साला। यहाँ पर माने आने के बाद से लिवरपूल मतलब बेसिकली बायर्न म्यूनिख के अटैक को एक डिफरेंट डायमेंशन मिला, एक डिफरेंट प्लेइंग स्टाइल वाला प्लेयर मिला है। अब आपको पता है कि लेवेंडोस्की गोल्स गारंटी करता है, लेवेंडोस्की बिल्डअप प्ले में आपको हेल्प करेगा, वो सब चीज़ ठीक है, लेकिन जिस तरह की फिजिकल प्रेजेंस आपका माने लेकर आता है, वो जिस तरीके से डिफेंडर्स को बुली करता है, टेक ऑन्स लेता है उनके ऊपर, इट्स टू गुड टू इग्नोर भाई। एंड यहाँ पर बायर्न म्यूनिख ने कल इंटर मिलान के अगेंस्ट 2-0 की कंफर्टेबल विन हासिल की है। भले ही स्कोर लाइन आपको सिर्फ 2-0 दिख रही हो, बट इट वाज अ कंफर्टेबल विक्ट्री फॉर बायर्न म्यूनिख। एंड जिस तरीके से अभी नागल्समैन की टीम खेल रही है, इस तरीके से खेलते रहे तो इट विल बी अ केक वॉक फॉर देम इन देयर ग्रुप। और बार्सिलोना और आपकी क्या कहते हैं बायर्न म्यूनिख आपको आगे क्वालिफाई करती हुई दिख सकती है। वहां भाई एटलेटिको मैड्रिड ने बड़ी ही ड्रामेटिक फैशन में एक्स्ट्रा टाइम में अपना मैच जीता, जहां एंटोइन ग्रीजमान ने कॉर्नर पर बेसिकली मैच की लास्ट किक ही मान लो आप वो थी, और उस पर गोल स्कोर करके एटलेटिको मैड्रिड को पोर्तो के अगेंस्ट मैच जिताया। काफी ड्रामेटिक एक्स्ट्रा टाइम था क्योंकि पहले एटलेटिको ने गोल किया, फिर पेनल्टी मिली पोर्तो को हैंडबॉल के तौर पर, और उसके बाद आखिरी में उन्होंने 90+8 पर गोल स्कोर कर दिया एंटोइन ग्रीजमान ने। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ भाई स्पर्स वाले गेम की, तो स्पर्स में भी मार्से को जब तक रेड कार्ड नहीं मिला तब तक इट वाज ऑल मार्से काफ़ी अच्छा खेली थी मार्से, लेकिन उसके बाद रिचार्लिसन ने आकर तोता बना दिया मार्से को और ब्रेस स्कोर कर दिया। पहला गेम था उनका चैंपियंस लीग कैंपेन में, हिज फर्स्ट एवर गेम, और उस पर ब्रेस स्कोर किया है। गुड स्टार्ट फॉर चेल्सी फैन, सॉरी गुड स्टार्ट फॉर एंटोनियो कॉन्टे स्पर्स। और यहाँ पर अब देखने वाली बात ये होगी कि चेल्सी का क्या होगा, कौन होगा उनका अगला मैनेजर, ग्रैम पॉटर होंगे या वो पुश करेंगे भाई किसी और मैनेजर के लिए, जिडान के पीछे जाएंगे, या कौन आएगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग अब यहाँ पर एक अगला हफ्ता रहने वाला है चेल्सी फैंस के लिए, क्योंकि काफ़ी हार्श एक तरीके से डिसीजन था चेल्सी बोर्ड का, जिससे मैं काफ़ी शॉक था, बट मैं हैप्पी भी हूँ कि एक अच्छा मैनेजर चेल्सी से चला गया। एंड अब चेल्सी की टाइम इस टीम में जो भी आएगा मैनेज करना, उसको थोड़ा टाइम तो लगेगा इन प्लेयर्स को संभालने में। लेट्स सी क्या होता है। बट भाई आपको सबसे मज़ेदार गेम कौन सा लगा? बारसा फैंस ये मत बोलना कि बारसा की गेम सबसे मजेदार लगा क्योंकि आपने गोल स्कोर किए, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे नेक टू नेक आपको कौन सा गेम लगा, सबसे ज्यादा इंट्रूगिंग कौन सा गेम लगा? मेरे हिसाब से तो आई वुड से भाई एटलेटिको वाला गेम। शुरू के 90 मिनट जितने बोरिंग थे, आखिरी के 9 मिनट उतने ही ज्यादा इंटरेस्टिंग थे भाई। एंड मेरे लिए तो मेरा फेवरेट कल का गेम भाई नेपोली वर्सेस लिवरपूल था, जिसमें नेपोली ने धागे खोल दिए लिवरपूल के। एंड बेसिकली आई लव्ड एवरी मिनट ऑफ इट। और वो आपको वॉच अलोंग पे देखने को समझ में आ ही गया होगा कि मैं कितना एंजॉय कर रहा था।